प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं भूल भुलैया भाग 3। इधर नेहा ने अपने माँ पापा से कुछ इसलिए नहीं कहा कि वो बेचारे बेकार ही परेशान होंगे। वो खुद काफी परेशान थी। उसका दिमाग ये सोचकर खराब हो रहा था कि उसे क्यों लगा कि ये जगह उसकी जानी पहचानी थी, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने साथ कोई साया भी महसूस हुआ था बावड़ी की सीढ़ियां चढ़ते ही। जैसे कोई था जिसे वो साफ महसूस कर पा रही थी। लेकिन ये बात उसने अपने मम्मी पापा से छुपा ली थी। काफी सोचने के बाद अब नेहा ने ये ठान लिया था कि वो भूल भुलैया का रहस्य सुलझा कर रहेगी। इससे पहले ही वहां से आने के बाद से ही उसने वहां का सारा इतिहास पढ़ डाला था, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसे अपने केस में मदद मिलती। इसके लिए जरूरी था कि वो उस जगह फिर जाए और सुनिश्चित करे कि जो पहली दफा उसके साथ हुआ था वो सब वाकई सच था। लेकिन ये काम उसके अकेले के बस का नहीं लगा। उसे लगा इसके लिए उसे अपने दोस्तों से मदद लेनी होगी। अगले दिन कॉलेज में, क्या हुआ यार, आजकल तुम खुद में ही खोई रहती हो, कहीं कोई मिल गया क्या? उसकी दोस्त शबनम ने पूछा। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात दरअसल ये है कि मैं लास्ट संडे भूल भुलैया घूमने गई थी मम्मी पापा के साथ। और फिर इसके आगे की सारी बात नेहा ने शबनम से कह सुनाई। रियली? आई मीन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आज तक ऐसा मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था बस। यार, मुझे तो ये कोई पुनर्जन्म का मामला लग रहा है। तुम भी ना शबनम, कभी कभी बकवास करने लगती हो यार। तुम सच में बहुत मूवीज देखती हो, इसलिए तुम्हें मेरी बातें किसी मूवी का सीन लग रही हैं। अच्छा ठीक है, सॉरी। बताओ अब आगे का क्या प्लान है? यार, मैं सोच रही थी कि मैं फिर वहां जाऊं और देखूं कि इस बार क्या होता है, लेकिन अकेले नहीं, तुम्हारे साथ। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम कहो। बताओ कब चलना है? आज ही चलते हैं, क्लास बंक करके। भूल भुलैया पहुंचकर, यार नेहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर सच में ऐसा कुछ हुआ तो? डोंट वरी बेब्स, ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल भूत वूत कुछ नहीं होते, सब बकवास बातें हैं। उम्मीद करती हूं कि तुम्हारी बात सही हो और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ ना हो। एक काम करते हैं, इस बार हम सीधे भूल भुलैया देखने चलते हैं। बावड़ी की तरफ तुम देखना भी मत, प्लीज, शबनम ने कहा। ठीक है। ये कह के नेहा सीधे टिकट काउंटर की तरफ बढ़ गई, जो मुख्य इमारत में ही स्थित था। अंदर पहुंचकर गर्मी की उमस भरी दोपहर में भी उसे लगा कि जैसे यहां कई एसी लगे हों। अद्भुत अनुभूति थी वो। आज वो उस जगह थी जहां आने का सपना वो रात दिन देखती थी। इमामबाड़ा का मुख्य हॉल बहुत भव्य था और बिना किसी सहारे के बनाया गया था। ऐसा उसने अब तक किसी भी ऐतिहासिक इमारत में नहीं देखा था। वो बहुत आश्चर्यचकित थी उस समय के कारीगरों की प्रतिभा देखकर। तभी कोई उसे छूते हुए निकल गया। उसे लगा इतनी भीड़ है यहां, किसी का हाथ लग गया होगा। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर किसी ने उसकी हाथों की उंगलियों को ऐसे छुआ कि वो कांप के रह गई, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था। शबनम तो दूर खड़ी वहां रखे ताजियों को देख रही थी। वो जल्दी से भाग के उसके पास पहुंची। क्या हुआ नेहा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? यार, मुझे इस बार एकदम साफ एहसास हुआ कि किसी ने मुझे छुआ। कुछ तो है शब्बो। सच कह रही है, ऐसा बार बार होना कोई मामूली बात नहीं है। एक काम करो, चलो हम यहां से चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे पता करना है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ।
लेकिन कैसे पता करोगी तुम? वो तो मुझे भी नहीं पता, बस तुम मेरे साथ ही रहना अब। और चलो, अब हम भूल भुलैया देखने चलते हैं। नेहा मेरी जान, भूल भुलैया देखने के लिए गाइड करना पड़ेगा, नहीं तो हम खो सकते हैं। तभी कोई जवाब दिए बिना नेहा अपने आप चलने लगती है, जैसे किसी ने उसको सम्मोहित किया हो। और शबनम नेहा नेहा चिल्लाते हुए उसके पीछे भागती है। नेहा रुको यार, कहां जा रही हो? सुनो तो। लेकिन नेहा उसी अवस्था में हॉल के बाहर बगल में बनी हुई बहुत पतली पतली सीढ़ियों से वहां से चढ़ उतर रहे लोगों को इधर उधर धक्का देते हुए चली जा रही थी। और लोग उसे अजीब नजरों से घूरते और बड़बड़ाते हुए चले जा रहे थे। शबनम जितना हो सकता था जल्दी जल्दी उसके पीछे पीछे भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब तक वो उसके नजदीक जा पाती वो भूल भुलैया में जाकर कहीं गुम हो चुकी थी, जिसके बाद उसका पता नहीं चला। अचानक वो कहां गायब हो गई, शबनम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो सोच रही थी इन हजार रास्तों की भूल भुलैया में उसे कहां खोजूं जाकर। आगे के भाग को सुनने के लिए सुनते रहें प्रतिलिपि एफएम। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि एफएम ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।